हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो, ट्रेड बैरियर्स का ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट इसके लेक्चर में मैंने आपको टैरिफ बैरियर्स के बारे में बताया था। टैरिफ बैरियर्स जो एक प्राइस को इफेक्ट करता है। टैरिफ मतलब एक टैक्स की बातें होती है, कस्टम ड्यूटी की बात होती है, इम्पोर्ट ड्यूटी की बातें होती है, तो वो प्राइस को इफेक्ट करता है। आज मैं बात करूंगा नॉन टैरिफ बैरियर्स की। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होता है वो प्राइस को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, एक तरह से रोकथाम करता है, एक बैन लगा देता है इंपोर्ट के ऊपर। तो इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है नॉन टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ मेजर्स। सबसे पहले बात करते हैं सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। देखो, जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है, मान लो कि कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं, तो जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है वहाँ की गवर्नमेंट, अगर उस गवर्नमेंट को लगता है कि जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो उसके अंदर कोई फ्लू वायरस है, यानी कोई फ्लू वायरस की वजह से हमारी जो कंट्री है उनके लोगों को, मतलब ह्यूमन को, एनिमल को, प्लांट्स को उससे डिजीज हो सकती है, टॉक्सिन्स, पेस्ट, कंटेनमेंट यानी कोई हानिकारक उनके रिस्क हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्री से, अगर इंपोर्टिंग कंट्री मतलब जो गवर्नमेंट है इंपोर्ट करने, जो कंट्री की लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर ये जो है रिस्की है, डिजीज कर सकते हैं, हमारे ह्यूमन एनिमल प्लांट्स को एक तरह से रिस्क पे ला सकते हैं, उनके लिए खतरा है, तो गवर्नमेंट अपने ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज से, टॉक्सिन से, पेस्ट से, कंटेमिनेंट से, मतलब एक रिस्क से बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। मतलब एक तरह से बैन लगा देगी ऐसे ऐसे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे जो कि गवर्नमेंट को लगता है कि इसके अंदर कोई फ्लू वायरस है, वो या फिर उसके लिए इंपोर्ट के लिए स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस कर देगी। मतलब एक गाइडलाइंस बना देगी, उसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना देगी कि इसको फॉलो करना है अगर आपको इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट अपने ह्यूमन एनिमल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज से, टॉक्सिन से, एक मतलब एक विनाशकारी कीट जैसे हानिकारक जीव, इनसे एक तरह से बचाने के लिए, थोड़ा सेफ करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। उसके बाद है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। देखो, टेक्निकल बैरियर्स या टेक्निकल रेगुलेशंस की जहाँ पे बातें होती है वहाँ पर जो इंपोर्टिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, मान लो मैं हूँ, मैं एक कंट्री से हूँ और मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ का प्रोड्यूसर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, या कुछ ही मान लो आप, या कोई सिटीजन हूँ, मैं कुछ इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो जो मेरी जो कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो एक टेक्निकल रेगुलेशंस कर देगी, टेक्निकल बैरियर्स लगा देगी। जैसे वो कंडीशन लगा देती है कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उसकी प्रोडक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर आप देखो, शेप ये होना चाहिए, ऐसा साइज होना चाहिए, डिजाइन ऐसा होना चाहिए, लेबलिंग ऐसी हो, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, तो कंडीशन लगा देती है गवर्नमेंट। और यहाँ पर फूड और नॉन फूड दोनों प्रोडक्ट्स कंसीडर होते हैं। गवर्नमेंट एक अपना एक ये कह देती है कि भाई आप जो इंपोर्ट कर रहे हो प्रॉपर तरीके से उसका एक प्रोडक्शन मेथड क्या है उसको ध्यान रखो। प्रोसीजर्स बना देगी कि भाई आप अगर इंपोर्ट भी करना चाह रहे हो तो आपको अप्लाई करो पहले डीजीएफटी से, और प्रॉपरली टेस्टिंग हो, गुड्स की सर्टिफिकेशंस हो जिसे आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत एक क्वालिटी कंट्रोल हो। इससे क्या होगा कि जो भी कंज्यूमर्स है इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर, जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट की रक्षा करने में मदद मिल सके। तो गवर्नमेंट एक टेक्निकल रेगुलेशन, टेक्निकल बैरियर्स लगा देती है कि टेस्टिंग कर देना, सर्टिफिकेशन कंडीशन लगा देना, प्रोसीजर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देना, क्वालिटी कंट्रोल की कंडीशन लगा देना, प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए, इसका शेप ये हो, साइज ये हो, तो एक इंपोर्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे इंपोर्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद है बेटा इंपोर्ट क्वाटाज। यहाँ पर क्या है कि लिमिट लगा दी जाती है अमाउंट ऑफ इंपोर्ट, यानी इतने अमाउंट क्या इंपोर्ट किया जा सकता है। मान लो ए कंट्री बी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना चाहती है, तो मान लो कार इंपोर्ट करना चाह रही है, तो यहाँ जो ए कंट्री की गवर्नमेंट है ना, ये जो ए कंट्री है ये इंपोर्ट करना चाह रही है बी से, तो जो ए कंट्री की गवर्नमेंट होगी वो क्या बोलेगी, देखो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक साल के अंदर 20,000 से अधिक कार इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक तरह से
इंपोर्ट पे एक तरह से लिमिट लग जाती है। तो 20,000 से अधिक आप कार को इंपोर्ट नहीं कर सकते, 20,000 कार से अधिक इंपोर्ट नहीं कर सकते। और ये जो इंपोर्ट कोटा है ये अमाउंट पे भी लग सकता है और क्वांटिटी पे भी लग सकता है। उसके बाद है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्टेड लाइसेंस मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे थ्रू इंपोर्ट लाइसेंसिंग। मतलब गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट कर देती है, आवश्यक कर देती है कि भाई अगर इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे गुड्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इंडिया के अंदर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स जो है उसमें इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर कोई गुड्स बैन करना होगा तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि बेटा अगर आपको इंपोर्ट करना है, सॉरी मेरे मुंह से बेटा निकलता है तो आप इसको थोड़ा सीरियस मत लेना क्योंकि मुझे हैबिट है बेटा बोलने की। तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि देखो आप अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हो ये गुड्स तो आपको इस गुड्स का इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद है प्राइस कंट्रोल मेजर। नाम से ही मालूम पड़ रहा है प्राइस कंट्रोल, प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, जो इंपोर्टिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या बोलती है कि भाई मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे कम प्राइस में तो आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते गुड्स को, इससे कम प्राइस में तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इससे कम में होगा तो एक से डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री होगी वो क्या करेगी भाई, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे कम तो आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते इससे कम प्राइस में। तो एक तरह से इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की जाती है, प्रोहिबिट करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है कंप्लीटली रोकथाम कर देना, निषेध कर देना, कंप्लीटली स्टॉप कर देना। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो आर्म्स एम्यूनिटीज, जो मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे गोला बारूद, गन्स वगैरह जो होती है उनको पूरा एक तरह से गवर्नमेंट इंपोर्ट पे बैन लगा देती है, गवर्नमेंट पूरा प्रोहिबिट कर देती है। जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया उनको पूरा एक तरह से इंपोर्ट को पूरा बैन कर देती है, प्रोहिबिट कर देती है कि आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते ये चीज़ें। लेकिन कुछ केसेस जो होते हैं साइंटिफिक पर्पस के लिए अगर ड्रग्स यूज करना होता है ऐसे केसेस में इंपोर्ट करने के लिए परमिशन मिल जाती है। उसके बाद है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। देखो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो प्रेफरेंस देती है लोकल टेंडर को, ना कि फॉरेन टेंडर को। मतलब अपने ही कंट्री के जो लोग होते हैं तो उनके जो लोकल टेंडर हैं उनको ही प्रेफरेंस देती है गवर्नमेंट, फॉरेन टेंडर को प्रेफरेंस नहीं देती। और गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर गवर्नमेंट परचेज करती है डोमेस्टिक फर्म से रादर देन फॉरेन फर्म के कंपैरिजन। मतलब फॉरेन फर्म से ना परचेज करके गवर्नमेंट जो है वो अपनी ही डोमेस्टिक फर्म, अपनी ही देश की जो फर्म्स हैं उनसे ही, कंपनी है उनसे ही परचेज करती है। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉलो करती है। गवर्नमेंट ऐसे इंपोर्ट पे एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, इंपोर्ट को रोका जाता है। उसके बाद है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। इसका मतलब होता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा देना। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी जाती है, तो एक लिमिट लगा दी जाती है एक्सपोर्ट के ऊपर। क्या इसको हम एक्सपोर्ट विशेष भी बोलते हैं। उसके बाद है बेटा फाइनेंशियल मेजर्स। नाम से मालूम पड़ रहा है फाइनेंशियल मेजर्स, यानी यहाँ पर बात हो रही है कुछ मनी। मतलब यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी कॉस्ट को रेगुलेट करने के लिए। अब आपको पता है कि इंपोर्ट करने के लिए बेटा फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट जो है होती है फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती है और डिफाइन कर देती है टर्म्स ऑफ पेमेंट। कैसे गवर्नमेंट की बोलेगी कि बेटी आपको अगर इंपोर्ट करना है तो आप एडवांस पेमेंट कर दो। आपको अगर इंपोर्ट करना है तो आप एडवांस पेमेंट कर दो। एक कंडीशन लगा देती है गवर्नमेंट, जब भी आप इंपोर्ट लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करोगे कि एडवांस पेमेंट दो। और गवर्नमेंट ये भी कंडीशन लगा देती है कि आप जितनी वैल्यू का आप इंपोर्ट करने वाले हो आप गुड्स रिसीव होने से 3 महीने पहले ही आप कुछ परसेंटेज डिपॉजिट कर दो। ये भी कंडीशन लगा देती है गवर्नमेंट। तो एक तरह से इंपोर्ट को एक तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। देखो वो हम यही पढ़ रहे हैं, नॉन टैरिफ जो बैरियर्स है वो पढ़ रहे हैं हम। तो इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की जाती है, इंपोर्ट को बैन करने की कोशिश की जाती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप देखो गुड्स रिसीव होने से 3 महीने पहले ही आप डिपॉजिट कर दो इतना अमाउंट, जितनी वैल्यू का आप इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर कस्टम ड्यूटी जितना आप पे करने वाले हो पूरा डिपॉजिट कर दो हमारे पास। उसके बाद बेटा ट्रेड रेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नाम से मालूम पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक रिक्वायरमेंट कर देती है कि परचेस करना है एक सर्टेन मिनिमम लेवल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म से। जैसे ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्री होती है, तो यहाँ पे क्या बोला कि भाई अगर कोई ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है वो कोई ऑटोमोबाइल्स का मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, तो ऐसे केसेस में जो भी कंपोनेंट्स वो यूज़ कर रही है, जो भी वो कंपोनेंट्स यूज़ करती है वो बाहर से नहीं लेगी। कुछ परसेंटेज जो है उसको डोमेस्टिक फर्म से ही परचेस करना पड़ेगा, आप जो भी वो प्रोडक्शंस कर रही है।
या गवर्नमेंट ऐसे भी कंडीशन लगा देती है कि इंपोर्ट, जो भी इंपोर्ट किया जाएगा गुड्स इन होम प्रोडक्शन के अंदर रिलेशन टू एक्सपोर्ट के संबंध में गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जो भी आप एक्सपोर्ट करने वाले हो उस एक्सपोर्ट का 60% मटेरियल जो है वो आप डोमेस्टिक कंपनी से ही परचेज करोगे। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन लगा देती है गवर्नमेंट। तो बेटा ये था नॉन टैरिफ